येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके विभावभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति अर्थात मनुष्य के रूप में मृग की तरह चरला। मृग की तरह, मृग अर्थात हिरन। मृग के बारे में कबीरदास ने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखी नाय। तात्पर्य, कस्तूरी मृग के पास है। कस्तूरी जैसे बहुमूल्य वस्तु मृग के पास है। उसकी नाभि में, उसकी कुंडली में कस्तूरी है और उसकी सुगंध उस तक पहुंचती है और उसको मालूम नहीं होता कि कस्तूरी उसकी नाभि में है, और वो उसको ढूंढने के लिए चरता रहता है, पूरे वन में विचरण करता है। तो मनुष्य रूप में मृग की तरह विचरण करने का मतलब है कि आपके अंदर एक बहुमूल्य शक्ति है, आपके अंदर कुछ बहुमूल्य है और उस बहुमूल्य को आप देख नहीं रहे हो और उसको आप पाने के लिए अन्यत्र भटक रहे हो, पूरी दुनिया में भटक रहे हो, और इसीलिए आप परेशान हो और अंततो गत्वा मृत्यु के समय तक आप उसको नहीं प्राप्त कर पाते हो और मृत्यु आपकी हो जाती है या मृत्यु आपकी हो जाएगी। आपके भीतर वो कस्तूरी है, आपके भीतर वो ताकत है, आपके भीतर वो शक्ति है कि आप सिर्फ उस शक्ति को पैदा कर लो। मैं स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मीय शक्ति, आंतरिक शक्ति और मन की शक्ति। शरीर, मन और आत्मा तीनों शक्तिशाली आप कर लो, आपको किसी भी तरह का आपके जीवन में कोई संकट ही नहीं लगेगा। ये साम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है। विद्या ज्ञान किताबों से नहीं आता, विद्या ज्ञान अनुभव से आता है। और अनुभव नहीं है तो आपका ज्ञान, आपका विद्या सिर्फ सर्टिफिकेट के रूप में, और वो सर्टिफिकेट मेरे लिए तो किसी काम का नहीं और कुछ लोगों के लिए भी किसी काम का नहीं है। कहीं भी आप जाते हैं सर्टिफिकेट के बेस पे नहीं जाते, आपके अंदर स्किल है, कौशल है, तभी आप जा पाते हैं। और आप चले गए, स्किल कौशल नहीं है तो आप टिक नहीं पाएंगे। तो ये साम न विद्या, विद्या नहीं है। विद्या सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही नहीं, विद्या आत्मीय ज्ञान की, विद्या शरीर के ज्ञान की, विद्या विवेक के स्तर की विद्या। आप अपने जीवन में पूरे दिन भर में 3-4 चीज़ें दिन भर ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है। विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप निर्णय नहीं ले सकते हो, सही निर्णय नहीं ले सकते हो, और जो निर्णय लोगे उसको लेकर के पछताओगे। साम न विद्या न तपो न दान, न तप है। तप, तप का मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए गर्मी की धूप में बैठना नहीं है। जीवन में बहुत सारे ऐसे चरण ही आ जाते हैं जहां आपको तप की जरूरत पड़ जाती है। विशेष स्थितियां, परिस्थितियां, उसमें आपका धैर्य खो गया। हर बात पे व्यक्ति संघर्ष करना चाहता है, हर बात पे देख रहा हूँ व्यक्ति द्वंद्व करना चाहता है, कुछ स्थिति परिस्थिति के लिए संभालने के लिए शांत नहीं रहना चाहता, धैर्य नहीं रख सकता। तब इस धैर्य में छिपा हुआ है। उसके साथ पंच तत्व में जो कुछ भी आप संघर्ष के साथ झेल रहे हैं इस प्रकृति में, जीवन में झेलने को मिल रहा है, वो भी तप है। और क्या हुआ तब? आपकी संस्कृति में अलग अलग तीज त्योहार जो आते हैं उसमें उपवास की बड़ी महिमा होती है।
नवरात्रि, एकादशी, शिवरात्रि, तृतीया, अक्षय तृतीया, ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते हैं कि जिसमें उपवास की जरूरत पड़ती है। उपवास क्यों किया जाता है? क्योंकि शरीर में सिर्फ एक तत्व पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, वो है आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व आप ले रहे हो, जल तत्व ले रहे हो, वायु तत्व ले रहे हो, अग्नि तत्व ले रहे हो, लेकिन आकाश तत्व आप नहीं ले पा रहे। क्योंकि आकाश आप ऊपर से देखिए, जो कुछ भी खाली है, जहाँ पर कुछ नहीं है वही आकाश है। और हमारे शरीर में कुछ नहीं की मात्रा भी उसी तरह से होनी चाहिए जैसे अन्य तत्वों की मात्रा दे रखी। और ईश्वर को बैठने के लिए जो स्थान मिलता है वो आकाश तत्व में मिलता है। आत्मा को स्वतंत्र विचरण करके अपनी शक्ति को समृद्ध करने का जो स्थान मिलता है वो भी आकाश तत्व में ही मिलता है। और आकाश तत्व शरीर में नहीं है, भर रखा है शरीर को ठूस ठूस करके। भोजन, आप अपने भोजन को पूरे दिन भर में गौर से देखिए कि आपके भोजन में एक तो गरिष्ठता है, आप पेट खाली नहीं रखना चाहते कुछ समय के लिए। दूसरा, आपके भोजन में विषाक्तता है। अब वायु, श्वास को आप देख लीजिए, एक तो आपके वायु में शुद्धता नहीं है। क्यों शुद्धता नहीं है? आप वहीं रहना चाह रहे हो जहां पर वायु प्रदूषण है, आप वहीं काम करना चाह रहे हो जहां पर वायु प्रदूषण है। आप उसके आदी हो गए हो, ध्वनि प्रदूषण के आदी हो गए हो, वायु प्रदूषण के आदी हो गए। जितने प्रकार के प्रदूषण हैं, आपको लगता है कि अगर आप प्रदूषण में नहीं रहोगे तो आपका जीवन समृद्ध नहीं होगा। तो आप अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए प्रदूषण की तलाश करके प्रदूषण के बीच में बैठ जाते हैं। और आपको लगता है कि ये जो प्रदूषण वाला जीवन है आपको जीवन पर्यंत तक सुखी रखेगा। तो आप देख लीजिएगा कि ये प्रदूषण जो आपने चुना हुआ है वो आपको जीवन पर्यंत सुखी रखेगा कि नहीं। तो आकाश तत्व जब उपवास होता है तो उसको बढ़ाने की क्रिया है आकाश तत्व। और आकाश तत्व बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि चलो सरसों का तेल नहीं यूज हुआ, तिल का तेल नहीं यूज हुआ, तो आप एक विषाक्त तेल से अच्छे तरह तल करके पकौड़ी बना रहे हैं, सिंघाड़े की पकौड़ी बना रहे हैं, आलू की पकौड़ी बना रहे हैं या आलू बना रहे हैं, और उसके साथ में आलू के चिप्स तल ले रहे हैं, मूंगफली बना ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके शरीर में अनाज ही नहीं, आपके शरीर में फैट भी नहीं जाना चाहिए। उपवास में कहाँ पर लिखा है सिर्फ अनाज नहीं खाना चाहिए? इसका तात्पर्य आपके शरीर में विषाक्तता नहीं जानी चाहिए और आप अपने शरीर में फिर वही विषाक्तता उपवास में ले रहे हैं। तो ये बताइए, आप उपवास कर किसके लिए रहे? ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ईश्वर आपका ये सब सिस्टम देख करके तला भुना विषकारक तेल प्रसन्न हो जाएगा, आपको वरदान दे देगा। कितने वरदान अभी तक आपने इकट्ठा कर लिए हैं, जरा मैं भी तो जानूं या आप तो बता सकें। उपवास का अर्थ है कि अनाज ना हो, ऑयल ना हो, फल हो या सिर्फ जल हो या जल भी ना हो। निर्जलोपवास, जलोपवास, फलोपवास, रक्षोपवास, दुग्धोपवास, इतने उपवास कर सकते हैं। और अगर आपने भूल से अनाज खा लिया, बहुत लोग बहुत घबरा जाते हैं कि अरे भूल से अनाज चला गया, पाप हो गया, हे भगवान क्षमा कर दीजिए, भूल से अनाज चला गया।
अपक्वाहार भी एक तरह का उपवास है कि आप पका खाना मत खाइए, सिर्फ कच्चे पर रहिए, भले ही अंकुरित चला जा रहा अनाज के रूप में, तो ईश्वर आपके ऊपर नाराज होने वाला नहीं है। ईश्वर आपके ऊपर उपवास करने से नाराज होने वाला नहीं है। और उपवास एक प्रकार का बहुत बड़ा तप है। आप हफ्ते में एक दिन ये तप कर सकते हैं, नवरात्रि में अच्छे से तप कर सकते हैं। मुस्लिम भाई बहन रोजा के समय 1 महीने अच्छे से तप कर सकते हैं। सभी धर्म सभी संप्रदाय में ये तप है। तो न तप है रह गया है, न तो एक तो आपको ज्ञान है, न विद्या है, न तप है, न दान है। दान का मतलब क्या है कि शनिवार के दिन वो जो धुआं लेकर के आता है तो उससे शनि दोष समाप्त हो जाता है। तो जब शनि दोष समाप्त हो जा रहा है हर हफ्ते, तो शनि देव एक तो आपने दे दिया दान, दूसरे हफ्ते फिर शनि देव आप कुपित हो जाएंगे, फिर आपको देना है। दान किसको देना है? दान इस किसको देना है ये समझने वाली बात है। इस प्रकृति में दान की कहाँ जरूरत है, इस समाज में दान की कहाँ जरूरत है, इस जीव जंतु में दान की कहाँ जरूरत है। अगर आप इसको जान लें तो जो है आपको पता चल जाएगा। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़िए तो दान के बारे में कुछ अलग लिखा है, और ज्योतिष पढ़िए तो कुछ अलग लिखा है। लेकिन मुझको गरुड़ पुराण की बातें बड़ी अच्छी लगी। उसने भेदवाद के आधार पर दान की बातें नहीं की हैं, उसने उचित अनुचित के आधार पे की हैं कि जिससे प्रकृति, पशु पक्षी और वनस्पतियां सभी को मनुष्यों के द्वारा आहार मिले, सभी को मनुष्यों के द्वारा पोषण मिले। न दान रह गया है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। न ज्ञान है न शीलता है। आप किसी सच बातों को नहीं सुन सकते। आपके लिए अगर मैं कोई सच बात कहूं तो आप उसको नहीं सुन सकते हो। आप उसको लेकर के सिर्फ द्वंद्व कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो, और आप ये दिखाने के लिए मिलकर के कोशिश कर सकते हो कि मैं कितना गिरा हुआ, कितना नीचा व्यक्ति हूं। शीलता नहीं है। ये सिर्फ आप हमको नहीं कर रहे, ये शुरुआत आपके घर से हुई है, घर के अंदर से हुई है। और वही अहंकार आपका आपके पत्नी के प्रति, वही अहंकार आपका आपके पति के प्रति, वही अहंकार आपका आपके माता के प्रति, वही अहंकार आपके बच्चों के प्रति चल रहा है, और वही फैल करके समाज में चला जाता है। न शीलता है न गुण है। सद्गुणों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। न गुण है न धर्म है। धर्म क्या है यही नहीं पता तो धर्म है होगा कहां से? धर्म सिर्फ श्रवण करना है। धर्म सिर्फ जो है सीरियल पे रामलीला देखना है, तो फिर धर्म कुछ नहीं है। और धर्म करना है तो इन सबके महात्म्य को समझिए, इन सबके महत्व को समझिए। चाहे वो सीरियल हो, चाहे रामलीला हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई शास्त्र हो। तो न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, न तप है, तो फिर है क्या? मनुष्य ही नहीं है। और तो जब मनुष्य ही नहीं है तो वो किसी धर्म का व्यक्ति कैसे हुआ? जब मनुष्य नहीं है तो वो हिंदू कैसे हो गया?
जब मनुष्य नहीं है तो वो मुस्लिम कैसे हो गया, जब मनुष्य नहीं है तो वो सिख कैसे हो गया, जब मनुष्य नहीं है तो ईसाई कैसे हो गया। पहले तो मनुष्य बनेगा तब तो धर्म में जाएगा। मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य के रूप में मृग है, जिसके पास बहुत बड़ी संपदा तो है, लेकिन उस संपदा को ढूंढने के लिए वो पूरी दुनिया में भटक रहा है। आपके अंदर आपकी स्वास्थ्य की चाबी है, लेकिन आप कहाँ भटक रहे हो? आप पूरी दुनिया में भटक रहे हो। पेट खराब हो गया, आप गृहस्थ हो, आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, पेट को सही कर सकते हो। लेकिन आप इतना मान लो कि साल में अगर पेट खराब हो गया तो 2 बार 3 बार खराब हो रहा, तो पेट की सफाई अच्छे से होने दो। आप ईश्वर को शुभकामना दो, आभार व्यक्त करो कि हे ईश्वर, ये बहुत अच्छा था कि 6 महीने तक मेरा पेट नहीं खराब हुआ और आज खराब हो गया। पेट की अच्छी सफाई हो जाएगी। जितने पेट में हमारे अशुद्धियाँ होंगी, विकार होंगे, विष होगा, सब निकल जाएगा। फीवर हो गया, रक्त का शोधन हो रहा है। लेकिन जब भी कोई समस्या होती है शारीरिक, तो उस समय पर ये जो गरिष्ठता है, गरिष्ठ आहार है, फास्ट फूड है, विष कारक जो आहार है, ये सब बंद कर देने पड़ते हैं। बाप को कितना समझाएं, क्या समझाएं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं, जिससे आपकी समझ में आए कि आप उस कस्तूरी को हासिल करिए कि जो आपके अंदर है। और अगर आप बाहर ढूंढ रहे हैं तो कहीं नहीं मिलने वाला है। वो चाहे शरीर का विषय हो, चाहे सौभाग्य का विषय हो। आप हर व्यक्ति के जीवन में राजयोग छिपा हुआ है। जो सिर्फ कुंडली को मानते हैं, उन्होंने इसका मतलब योग शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में राजयोग छिपा हुआ है और आपके 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों में से कहीं छिपा हुआ है। किसी चक्र का ताला बंद है, आप उस ताले को खोल दीजिए, आपके जीवन का राजयोग खुल जाएगा। आप ढूंढिए कि आपके अंदर वो ताला कहाँ पर है। उस ताले को खोलने के लिए किस तरह की चाबी चाहिए। जीवन को उत्कृष्ट करें, जीवन को उन्नत करें। आने वाला समय बहुत ही भयावह है। अपने आप को तैयार रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी सचेत करें कि जिससे वो सही जीवनचर्या को अपना सके। धन्यवाद, नमस्कार।